नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं इतिहास। इतिहास में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इतिहास की ये पहली क्लास है तो सबसे पहले हम करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। कौन सा करेंगे इतिहास में? हम प्राचीन भारत का इतिहास करेंगे। तो देखते हैं प्राचीन भारत में हमको क्या क्या करना है। तो प्राचीन भारत में हमको करना है, सबसे पहले करना है हमें प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल करना है। कौन सा करना है? प्रागैतिहासिक काल या फिर पाषाण काल कह सकते हो इसको, ये वाला करना है हमें। तो यहीं से देखना शुरू करते हैं प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल से। तो प्रागैतिहासिक काल का जो समय है वो अज्ञात काल से 1000 ईस्वी पूर्व लगभग माना जाता है। इसको क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल के 3 भाग हैं। कौन कौन से भाग हैं? अब देख सकते हैं 3 भाग कौन कौन से हैं। पहला है पूरा पाषाण काल, फिर दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। तो जो पूरा पाषाण काल का समय है वो है आपका 25 लाख से 10,000 ईस्वी पूर्व लगभग का समय होता है पूरा पाषाण काल का। मध्य पाषाण काल का जो समय है वो 8,000 ईस्वी पूर्व से लगभग 4,000 ईस्वी पूर्व लगभग होता है। ये मध्य पाषाण काल का समय हो जाता है। फिर इसके बाद आपका नवपाषाण काल आता है। तो नवपाषाण काल का समय होता है 4,000 ईस्वी पूर्व से 1,000 ईस्वी पूर्व लगभग होता है, ये होता है। ठीक, तीनों को करना है हमें। पहले पूरा पाषाण काल देखेंगे, उसके बाद मध्य पाषाण काल देखेंगे, उसके बाद फिर नवपाषाण काल देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, आगे शुरू करते हैं। प्रागैतिहासिक काल को पहले समझते हैं, फिर इसके बाद तीनों को उनको बारी बारी से देखेंगे। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ, प्रागैतिहासिक काल का जो अर्थ होता है इतिहास से पूर्व का युग। मतलब जो इतिहास से पूर्व का युग है उसको हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसकी जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है। इस समय के इतिहास की जानकारी लिखित रूप से प्राप्त नहीं होती। पॉइंट आउट करना है यहाँ पे, लिखित रूप से प्राप्त नहीं हुई है। प्रागैतिहासिक काल को प्रस्तर युग कहते हैं। ये जो पॉइंट है इनको देखना है, पॉइंट को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जहाँ जहाँ रेड कलर में है या तो अन्य किसी कलर में है, ब्लैक के अलावा, वो मेन पॉइंट है, उनको देखते जाना है। जो प्रागैतिहासिक काल का समय होता है, जिस समय मानव पढ़ना लिखना कुछ नहीं जानता था, इस काल के विषय की जानकारी पाषाण के उपकरणों तथा मिट्टी के बर्तनों व खिलौनों से प्राप्त होती है। तो ये आपका मेन पॉइंट है, मिट्टी के बर्तनों व खिलौनों, इसको ध्यान रखना है। भारतीय प्रागैतिहासिक को उद्घाटित करने का श्रेय डॉक्टर प्राइम रोज को जाता है, जो एक अंग्रेज थे। कौन थे? अंग्रेज थे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल। इसको भी देख लेते हैं। इस काल में जो है लेखन कला प्रचलन में थी। प्रागैतिहासिक काल में ना तो लिखा जाता था ना तो पढ़ा जाता था। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या होता है, लेखन कला प्रचलित थी, यानी लिख सकते थे। प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख को पढ़ नहीं सकते थे, यानी इसको पढ़ा नहीं जा सका। तो ये ध्यान रखना, प्रागैतिहासिक काल में जो है तो वहाँ लिखा और पढ़ा दोनों नहीं जा सकता था। और आद्य ऐतिहासिक काल में जो है लेखन कला तो प्रचलन में थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसको लेख को पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है। अब आता है हमारा ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल का मतलब है मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसके लिखित विवरण उपलब्ध है। क्या है? लिखित विवरण इसके उपलब्ध है और इनको पढ़ा भी जा सकता है। जो लिखित विवरण उपलब्ध है इनको पढ़ा भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इन्हें पढ़ा नहीं जा सकता, इनको पढ़ा जा सकता है, जो ऐतिहासिक काल का विवरण है। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं हम पूरा पाषाण काल में। तो पूरा पाषाण काल का समय हमने पीछे भी देख लिया था। 25 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक का जो समय होता है वो क्या होता है? पूरा पाषाण काल का। इस समय का मानव गुफाओं में रहता था, ठीक है, और अपने हर एक कार्य के लिए पत्थरों का उपयोग करता था, जो पूरा पाषाण काल का मानव था। साथ ही उन्हीं पत्थरों की सहायता से, ये मेन पॉइंट है आपका, ये लोग अपने भोजन के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे और जंगली फलों और सब्जियों को इकट्ठा करते थे। ये मेन पॉइंट है जो रेड कलर से है।
तो नेक्स्ट चीज देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, पूरा पाषाण काल का भी समय पीछे बता दिए। 25 लाख से लेकर के 10,000 ईस्वी पूर्व तक इकट्ठा किए गए भोजन को कच्ची ही खा जाते थे, यानी कच्चा ही खा जाते थे, क्योंकि इन्हें भोजन पकाने का किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। ये मेन पॉइंट है जो रेड कलर में है आपके। नेक्स्ट आगे देखते हैं, परंतु इस समय का जो मानव था वो उसने आग की खोज तो कर लिया था। पूरा पाषाण काल का मानव जो है उसने आग की खोज कर लिया था, लेकिन आग का प्रयोग करना नहीं जानते थे ये लोग। आग के प्रयोग की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पूरा पाषाण काल। समय पीछे बताया जा चुका है, 25 लाख से लेकर के 10,000 ईस्वी पूर्व तक। इस समय के मानव को जो है तो होमोसेपियंस पहली बार इस चरण के अंतिम में दिखाई दिए थे। होमोसेपियंस जो थे, मानव की जो एक प्रजाति है होमोसेपियंस नाम की, वो जो है पहली बार इस चरण के अंतिम में दिखाई दिए। और भारत में इस मानव के रहने का शुरुआती जो प्रमाण है वो 5 लाख ईसा पूर्व के मिलते हैं। किसके? होमोसेपियंस के। नेक्स्ट देखते हैं पूरा पाषाण काल। अभी जो हम पूरा पाषाण काल पढ़ रहे हैं, जो 3 काल थे, पूरा पाषाण काल था, मध्य पाषाण काल था और नव पाषाण काल। उनमें से जो पूरा पाषाण काल पढ़ रहे हैं तो उस पूरा पाषाण काल के भी 3 भेद हैं। निम्न पूरा पाषाण काल, यहाँ पाषाण काल नहीं है, पूरा पाषाण काल है, ये पूरा पाषाण काल है। मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, यानी पूरा पाषाण काल के भी 3 भेद हैं। तो अब इनको तीनों को बारी बारी से देख लेते हैं, पूरा पाषाण काल के तीनों को। तो हम सबसे पहले देखते हैं निम्न पूरा पाषाण काल। तो इस युग में 2 अलग अलग प्रकार के उपकरण देखने को मिलते हैं। एक तो आपका मिल जाता है, जो पहला पॉइंट है आपका, पेबुल संस्कृति, चापर चापिंग। ठीक है, यहाँ पे चापर है, चापर चापिंग पेबुल संस्कृति, ये ध्यान रखना। निम्न पूरा पाषाण काल की पेबुल संस्कृति को ध्यान रखना है। फिर इसकी जो कहानी है वो आगे पढ़ लेते हैं। मेन पॉइंट है आपका पेबुल संस्कृति, तो जिसमें चापर बड़े आकार वाला वह उपकरण है जो पेबुल से बनाया जाता। पेबुल किसको कहते हैं? पत्थर के वे टुकड़े पानी के बहाव के कारण चिकने और सपाट हो जाते हैं, उनको वो क्या कहलाते हैं? पेबुल कहलाते हैं। इसमें एक तरफा धार होता है और इसका उपयोग काटने के लिए किया जाता है। तो ये आपका हो गया पेबुल संस्कृति। तो 2 प्रकार के उपकरण बताए गए हैं, तो पेबुल संस्कृति हो गई। अगला नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है आपका इसका जो है हैंड एक्स संस्कृति। तो 2 चीजें निम्न पूरा पाषाण काल की याद रखना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका पेबुल संस्कृति इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है निम्न पूरा पाषाण काल में। और दूसरी याद रखना है आपको हैंड संस्कृति, इसको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है निम्न पूरा पाषाण काल की। यह एक प्रकार का साधारण पत्थरों के कोर तथा फ्लेक प्रणाली द्वारा निर्मित किए गए उपकरण है, तथा ये स्क्रैपर या खुरचनी के एक पत्थर का ब्लेड होता है, इसका किनारा धारदार होता है। तो ये दूसरे नंबर का हो गया आपका, इसको याद रखना, हैंड संस्कृति को, और पहली वाली पेबुल संस्कृति को। इसके उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप वाद मुरई तथा अतिरम पक्कम से प्राप्त होते हैं। ठीक है, हैंड संस्कृति के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है आपका, इसके उपकरण सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं, इसी कारण सोहन संस्कृति के नाम से जाना जाता है इसको। किसको? निम्न पूरा पाषाण काल को। नेक्स्ट अब आ गया हमारा मध्य पूरा पाषाण काल। ये सब पूरा पाषाण काल के भेद है, चल रहे हैं अभी। तो मध्य पूरा पाषाण काल में जस्पर, चार्ट और पत्थरों का प्रयोग प्रमुख कच्चे माल के रूप में होने लगा। ठीक है, और इस समय के प्रमुख औजार थे फलक और बेधनी और खुरचनी, ये भी है, खुरचनी भी है, थे। तो ये 3 यहाँ के प्रमुख औजार थे, फलक, बेधनी और खुरचनी, मध्य पाषाण काल के। मध्य पाषाण काल नहीं, मध्य पूरा पाषाण काल के। ठीक, अब मध्य पूरा पाषाण काल में और कौन सी चीजें थी? फलकों की अधिकता के कारण इस काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। अगर आपसे कोई प्रश्न में पूछ ले कहीं पर एग्जाम में कि फलक संस्कृति की संज्ञा किसको दी गई है, तो आप बताएंगे मध्य पूरा पाषाण काल को। फलक होता क्या है? फलक एक प्रकार का औजार होता है। फलक एक प्रकार का क्या होता है?
औजार होता है जिसे पत्थर तोड़कर बनाया जाता है। ये आपका फलक हो गया। इसके प्रमुख स्थान उत्तर प्रदेश में चकिया, वाराणसी, मिर्जापुर। ठीक है, उत्तर प्रदेश के चकिया, वाराणसी, मिर्जापुर से। और बेलन घाटी जो मध्य प्रदेश में, बेलन घाटी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और के भीमबेटका गुफाओं से प्राप्त होते हैं। और जो प्राप्त होते हैं वो है सोन घाटी। तो सोन घाटी कहाँ पर है? राजस्थान के बगान से इस काल के उपकरण प्राप्त होते हैं। तो ये याद रखना है आप लोगों को, ये भी इम्पोर्टेंट है ये वाला पार्ट भी। ठीक है, कि कौन सा उपकरण कहाँ से प्राप्त हुआ, तो ये आपका क्या है? इम्पोर्टेंट है। और ये फलक संस्कृति किसमें आएगी? फलक संस्कृति मध्य पुरा पाषाण काल में। तो ये याद रखना, फलक संस्कृति मध्य पुरा पाषाण काल, पेबुल संस्कृति और हैंडक संस्कृति ये आपकी जाएंगी निम्न पुरा पाषाण काल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आ गया आपका उच्च पुरा पाषाण काल। तो उच्च पुरा पाषाण काल की विशेषता क्या है? इस काल का प्रमुख उपकरण ब्लेड है। ब्लेड पतले सकरे आकार का वह फलक है जो दोनों किनारे समानांतर होते हैं। याद रखना इस चीज को। यह दक्षिण के आंध्र प्रदेश के रेणीगुंटूर, कर्नाटक के सोरापुर में इसके स्थल प्राप्त हुए हैं। ये याद रखना है आपको। तो चलिए देखते हैं आगे और क्या है। अब आ जाता है मध्य पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल हम पढ़ रहे थे, तो देखिए हम एक बार फिर से बोल देते हैं कि जो निम्न पुरा पाषाण काल था उसमें पेबुल और हैंडक संस्कृति याद रखना है। मध्य पुरा पाषाण काल में आपको फलक संस्कृति याद रखना है। और उच्च पुरा पाषाण काल में आपको ब्लेड याद रखना है। तो ये तीन चीजें याद रखना है तीनों पुरा पाषाण काल की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। मध्य पाषाण युग का आरंभ 8000 ईस्वी पूर्व के आसपास माना जाता है। ठीक है, 8000 से 4000 तक चलता है। तो 8000 ईस्वी पूर्व के आसपास माना जाता है। इस युग में जलवायु गर्म और शुष्क हो जाने के कारण मानव के रहन सहन में परिवर्तन हुआ और जीव जंतुओं और वनस्पतियों में बदलाव हुआ। ये वनस्पतियों में भी याद रखना है, जीव जंतुओं और वनस्पतियों में क्या हुआ? बदलाव हुआ। नेक्स्ट चीज है आपकी, जिससे इंसानों के लिए नए क्षेत्रों में जाना क्या हो गया? संभव हो गया। चलिए और देखते हैं मध्य पाषाण काल में क्या क्या था। साथ ही इस काल में औजार बनाने की जो तकनीक थी उसमें क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। और कार्टजाइट के अलावा अन्य छोटे पत्थरों का उपयोग किया जाने लगा, जिससे शिकार करने के तरीकों में भी बदलाव हुआ। ये सारी चीजें याद रखने की हैं। इस समय का मानव पशु कुत्ता पालन के साथ आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागोर राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से और राजस्थान के बागोर से प्राप्त हुआ है, कुत्ता पालन का साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है? नेक्स्ट है आपका फिर से मध्य पाषाण काल ही अभी चल रहा है। इसका समय यहाँ पर लिखा हुआ है कब से कब तक था। इस युग के रहन सहन की जानकारी पत्थरों की गुफाओं में दीवारों पर बनाए गए चित्रों की नक्काशी से मिलती है। और साथ ही इस युग में प्रयोग होने कृष्ण लोहित मृदभांड, काले और लाल रंग की मिट्टी के जो बर्तन होते हैं के प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। साथ नहीं मिलते हैं, यहाँ पे क्या है? साक्ष्य। क्या है यहाँ पर? साक्ष्य। तो ये आपका साक्ष्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साक्ष्य, साक्ष्य की जगह पर। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश का जो इलाहाबाद का प्रतापगढ़ है से छोटी बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ साथ अतिरिक्त अनेक छोटी भट्टियां, झोपड़ी, फर्श और दाह संस्कार के प्रमाण मिलते हैं। मध्य पाषाण काल की बात चल रही है। और यहाँ से मानवीय आक्रमण के युद्ध का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक, नेक्स्ट चीज देख लेते हैं। नेक्स्ट है, इस काल में मानव अस्थि पंजर का सबसे पहले अवशेष तथा हड्डियों के आभूषण प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश, सराय नाहरराय तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। साथ में यहाँ से 12 सिंगा, भैंस, हाथी, सुअर, कछुए और पत्तियों के अवशेष मिले हैं। यहाँ से अनेक सावधान मिले हैं जिसमें 2 व्यक्तियों को एक साथ दफनाया गया है। ये सब कुछ आपका यहीं से मिला है। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़, सराय नाहरराय तथा महदहा, यहाँ की बात चल रही है। ठीक है, अब आगे क्या क्या है वो देख लेते हैं।
बुर्ज होम कश्मीर में मालिकों के साथ कुत्तों के दफनाने का साक्ष्य मिलता है। ठीक, बुर्ज होम जो कश्मीर में है वहाँ मालिकों के साथ साथ कुत्तों को भी दफनाने का साक्ष्य मिला। राजस्थान का जो भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर जंगली और पालतू दोनों प्रकार के पशुओं की जली हुई अस्थियां मिलती हैं यहाँ से। राजस्थान के भीलवाड़ा में जो स्थित भीलवाड़ा जिले में जो बागोर है वहाँ पे जंगली और पालतू दोनों प्रकार के पशुओं की जली हुई अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट चीज क्या है, इस काल के प्रमुख केंद्र है बेतवा घाटी, सोन घाटी और बेतवा घाटी, ये दोनों कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। कृष्णा घाटी कर्नाटक, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश और नेवासा महाराष्ट्र, ये यहाँ के प्रमुख केंद्र हैं। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी CL कार्लाई ने 1857 ईस्वी विंध्य क्षेत्र की खोज करके निकाली थी। ठीक, ये हो गई भैया यहाँ तक। अब आपका आ जाता है नवपाषाण काल। इसका समय है 4000 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व लगभग तक। नवपाषाण या नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले सर जॉन लुबाक ने 1885 में प्रकाशित पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया गया है। सर जॉन ने जो पुस्तक प्रकाशित की थी प्री हिस्टोरिक टाइम्स, उसमें प्रकाशित किया गया था इसको। ठीक है, इस समय का मानव पूरा पाषाण और मध्य पाषाण की अपेक्षा अधिक बदला हुआ था। ठीक, नेक्स्ट है नवपाषाण काल की जानकारी। नवपाषाण में मानव एक जगह स्थायी निवास करने लगे, ये याद रखना है, स्थायी निवास। और धीरे धीरे इस काल में पशुपालन कृषि कार्य का विकास हुआ। नवपाषाण काल में भारत में जो है बलूचिस्तान मेहरगढ़ से कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य मिलता है। इसके अतिरिक्त भी कई अन्य साक्ष्य अलग अलग जगह से मिले हैं। नेक्स्ट चीज क्या है, इस युग में अग्नि से भोजन पकाने की तकनीक प्रारंभ हो गई। इस युग में अग्नि से भोजन पकाने की तकनीक प्रारंभ हो गई, जबकि पूरा पाषाण काल में अग्नि की खोज तो हो गई थी, लेकिन उस समय अग्नि का उपयोग कैसे करना है उसकी उनको जानकारी नहीं थी। इस काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी अग्नि से भोजन पकाना। ठीक है, पाकिस्तान में स्थित मेहरगढ़ से गेहूं जो प्रथम खोज है अनाज में, जौ जो द्वितीय खोज है, साथ में कपास की खेती का साक्ष्य मिला। इसका क्रम याद रखना, तो गेहूं जौ कपास 3 ऐसे फसल के क्रम याद रख सकते हैं आप। इसके अलावा यहाँ से कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और गोलाकार के साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, जो पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं महगढ़ा। क्या देख लेते हैं हम, महगढ़ा से क्या क्या मिला है। बेलन घाटी क्षेत्र में स्थित इस स्थल से पशुपालन का स्पष्ट प्रमाण मिलता है, जिसमें 3 बहुत बड़े दरवाजे हैं तथा 28 स्तंभ गर्त हैं। इसमें 20 से अधिक पशु बांधे जाते रहे होंगे, ऐसा जानकारी होती है उसको देख करके कि यहाँ पर 20 से अधिक पशु बांधे जाते रहे होंगे। उतनूर और पय्यमपल्ली, यहाँ से क्या क्या है, उतनूर आंध्र प्रदेश में स्थित है और पय्यमपल्ली आपका तमिलनाडु में। दोनों जगहों से कपड़े के निर्माण और कपड़े के उपयोग का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ। उतनूर और पय्यमपल्ली दोनों जगह से कपड़े के निर्माण और कपड़े का उपयोग का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसमें से उतनूर आपका आंध्र प्रदेश में है और पय्यमपल्ली आपका तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है आपका ताम्रपाषाण युग। ठीक, इसको भी देख लेते हैं। तो ताम्रपाषाण युग या ताम्रपाषाण संस्कृति का आरंभ नवपाषाण युग के बाद हुआ। ताम्रपाषाण युग में उपकरण, औजार, हथियार के निर्माण पत्थर के साथ तांबे का भी प्रयोग बहुतायत में होने लगा। यानी पत्थर से तो औजार बनाते ही थे, लेकिन उसमें जो है साथ साथ में तांबे का भी प्रयोग काफी ज्यादा करने लगे। इसलिए इस समय को ताम्रपाषाण युग या ताम्रपाषाणिक युग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नवपाषाण युग के अंत में धातुओं का प्रयोग बढ़ने लगा। सर्वप्रथम धातुओं में तांबे का प्रयोग किया गया, याद रखिएगा, मेन पॉइंट है ये। सर्वप्रथम धातुओं में तांबे का प्रयोग किया गया। तो जिस संस्कृति ने पत्थर के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग किया, उसी संस्कृति को ताम्रपाषाणी कहते हैं, जिसका अर्थ है पत्थर और तांबे के उपयोग की
अवस्था। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। तकनीकी दृष्टिकोण से ताम्रपाषाण युग हड़प्पा की कांस्यकालीन संस्कृति से पहले की है। तकनीकी दृष्टिकोण से इस चीज को, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको समझना बहुत जरूरी है। ये दोनों चीजें जो 2 पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं बहुत ही जरूरी है कि क्या है कैसे है। लेकिन भारत में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लेकिन भारत में जो हड़प्पा की कांस्य संस्कृति पहले आती है और अधिकांश ताम्रपाषाण युग की संस्कृति बाद में आती है। तकनीकी दृष्टिकोण से ताम्रपाषाण युग हड़प्पा कांस्यकालीन संस्कृति से पहले आती है, लेकिन भारत में हड़प्पा पहले आती है और ताम्रपाषाण युग बाद में आता है। ये इम्पोर्टेंट है और इसको समझना जरूरी है, इस पॉइंट को, दोनों को। ताम्रपाषाण युग के लोग पशुपालन और कृषि किया करते थे। ताम्रपाषाण युग के लोग पशुपालन और कृषि किया करते थे। वे मुख्य अनाज गेहूं, चावल के अलावा बाजरा, मसूर, उड़द और मूंग आदि दलहन फसलें भी उगाया करते थे। तो ये हो गई आपकी कृषि की बातें हैं, यहाँ शुरू हो गई हैं। और आगे देख लेते हैं क्या क्या है। वे लोग भेड़, बकरी, गाय, भैंस और सूअर पाला करते थे। हिरण का शिकार किया करते थे। वह ऊंट से परिचित थे। ताम्रपाषाण युग के लोग क्या थे? ऊंट से परिचित थे। इस बात के भी साक्ष्य ऊंट के अवशेष के रूप में प्राप्त हुए हैं। सामान्यतः इस संस्कृति और युग के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। ये याद रखिएगा, ऊंट से परिचित थे, घोड़े से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट, ताम्रपाषाण युग के लोग समुदाय बनाकर गांवों में रहते थे तथा देश के विशाल भागों में फैले थे। याद रखिएगा, समुदाय बनाकर रहने लगे थे ताम्रपाषाण युग के लोग। जहां पहाड़ी जमीन और नदियां स्थित थी। कहां पर रहते थे समुदाय बनाकर? जहां पर पहाड़ी जमीन और नदियां स्थित थी। इतिहासकारों का मत है कि ताम्रपाषाण युगीन लोग पक्की ईंटों, ये याद रखिएगा, का प्रयोग नहीं करते थे। संभवतः वह पक्की ईंटों से भी परिचित नहीं थे। ये पॉइंट भी याद रखिएगा अच्छे से। ताम्रपाषाण काल के लोग वस्त्र निर्माण करना जानते थे। साथ ही वह मिट्टी के खिलौने और मूर्ति, टेराकोटा के कारीगर थे। साथ ही कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी और चूना बनाने के कारीगर थे ताम्रपाषाण युग के लोग। नेक्स्ट चीज देख लीजिए। ताम्रपाषाण काल के अधिकतर मृदभांड, मृदभांड किसको कहते हैं? मिट्टी के बर्तन को, काले व लाल रंग के थे, जो कि चाक पर बनते थे। कभी कभार इन पर सफेद रंग की रैखिक आकृतियां बनी रहती थी। ये भी याद रखने के, सफेद रंग की रैखिक आकृतियां बर्तनों के ऊपर बनी रहती थी। नेक्स्ट है आपका ताम्रपाषाण युगीन बस्तियां। ठीक है, तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अगर देखेंगे तो जो वहाँ का आहार स्थान है उदयपुर का, वहाँ पर बस्तियां थी। राजस्थान के गिलुंद नामक स्थान पर भी बस्तियां थी ताम्रपाषाण युग की। ठीक है, इसके बाद पश्चिमी मध्य प्रदेश, तो वहाँ पे जो मालवा स्थान है वहाँ पर थी। कैथा, मंडला के कैथा में थी ताम्रपाषाण युग की बस्तियां। एरण, गुना के जो है एरण में थी ताम्रपाषाण युग की बस्तियां। नेक्स्ट, पश्चिम महाराष्ट्र में जोखे नामक स्थान पर नेवास, सोनगांव, दैमाबाद, ये जो अहमदनगर के स्थान है, तो वहाँ पर ये बस्तियां थी। नेवास में थी, सोनगांव में थी और दैमाबाद में थी। चंदौली, कोल्हापुर के चंदौली में इनाम गांव, इस युग की सबसे बड़ी बस्तियां यही मिली हैं, इनाम गांव पर, जो पुणे में है। ठीक, तो ये रहा आज का आपका कंप्लीट वीडियो पाषाण युग का। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। तो जय हिंद, जय भारत।